वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान से पंजाब में किसी लोकल आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की 2019च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये ये ट्रांसलेट करना है क्या? भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती होती आणि या युतीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी त्यावेळेस 105 जागा जिंकली आणि शिवसेना 56 जागा जिंकली। अशा 161 जागा आणि काही अपक्ष असं मिळून जवळजवळ 170 लोक हे त्या ठिकाणी निवडून आले होते आणि साहजिकच ही अपेक्षा होती की हमें ये उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार तयार होईल। त्यावेळी भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवसेना की युति पंतप्रधानांनी एक बार फिर से सर्वांच्या होगी। उपस्थितीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे माननीय प्रधानमंत्री ने सबके सामने अशा प्रकारची घोषणा देखील केली होती, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा परंतु ऐसी घोषणा की थी। त्या निवडणुकीचे निकाल परंतु आल्यानंतर दुर्भाग्य से तेव्हाचे चुनाव आमचे का मित्र परिणाम आने के बाद शिवसेना आणि शिवसेनेचे नेते हमारे मित्र शिवसेना यांनी वेगळा निर्णय घेतला और शिवसेना के नेता आणि विशेषतः अलग भूमिका ले ली। सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज हिंदू जन्म सम्राट बालासाहेब ठाकरे त्यांचा विरोध केला आणि ज्यांनी पूरे जन्म भर कांग्रेस और एनसीपी का विरोध करते हिंदुत्वाच्या रहे। विचाराचा विरोध केला, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा विरोध केला। हिंदुत्व के विचार का विरोध किया कांग्रेस और एनसीपी ने। अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत त्या ठिकाणी युती केली। ऐसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी आणि के साथ भारतीय जनता उद्धव पक्षाला ठाकरे ने बाहेर युति ठेवलं। कर ली हा खरं म्हणजे मॅन्डेटचा अपमान और होता। भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए उन्होंने ऐसा जनतेने किया। वोट हे महाविकास आघाडीला दिले नव्हते, जनता का वोट ते भाजप सेना युतीला महाविकास वोट दिले। आघाड़ी को नहीं दिया गया था, पण त्या मॅन्डेटचा बल्कि बीजेपी और पूर्णपणे शिवसेना को अपमान दिया गया था। त्या ठिकाणी झाला लेकिन इस आणि रिजल्ट का महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली शिवसेना ने आणि गेल्या 2.5 वर्षामध्ये उल्लंघन किया महाविकास और आघाडीच्या पिछले माध्यमातून 2.5 वर्षों में चालू असलेल्या महाविकास आघाड़ी के माध्यम से कुठल्याही इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम चल रहा था आणि त्यातच किसी प्रकार की कोई प्रचंड नवीन विकास भ्रष्टाचार योजना नहीं लाई गई। हा देखील आपल्याला पाहायला मिळाला। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 2 मंत्री हे भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र के इतिहास में 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मध्ये जेलमध्ये जाणं एक अत्यंत आश्चर्याची मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल गए हैं। खेदजनक अशा प्रकारची ही बाब होती। यह बेहद ही आश्चर्यजनक बात है। एकीकडे माननीय हिंदू हृदय सम्राट एक तरफ बाळासाहेब ठाकरेंनी सातत्याने बालासाहेब ठाकरे ने देशाचा शत्रू असलेल्या दाऊदचा विरोध केला आणि दुसरीकडे देश के शत्रु त्याच्याशी दाऊद इब्राहिम का विरोध किया था। असलेला म्हणून मंत्री जेलमध्ये जातो उनसे तर त्याला दाऊद इब्राहिम से मंत्रिपदावरून संबंधित देखील काढण्यात आलं नाही। आणि नवाब एकूणच मलिक जेल में गए लेकिन उनके मंत्री पद से उन्हें नहीं हटाया गया। रोज सावरकरांचा अपमान, रोज हिंदुत्वाचा अपमान, रोज सावरकर का अपमान हो रहा है, रोज हिंदुत्व का अपमान हो रहा है। संभाजीनगर झालं पण ते केव्हा झालं? और अंतिम दिन गव्हर्नरचं पत्र आलं औरंगाबाद को संभाजीनगर किया गया। त्यानंतर कुठलीच कॅबिनेट घ्यायची नसते। जोपर्यंत विश्वासमत होत नाही तोपर्यंत कॅबिनेट घ्यायची नसते, हा नियम आहे। जब तक तरीही विश्वास कॅबिनेट मत घेऊन नहीं होता मग तब तक जाता कैबिनेट जाता नहीं होती है। संभाजीनगर, लेकिन फिर भी धाराशिव, इन्होंने विभा पाटील कैबिनेट लेकर अशा प्रकारचे औरंगाबाद निर्णय का घेतले। नाम, उस्मानाबाद का नाम ते अर्थात येणाऱ्या सरकारला बदल पुन्हा दिया। घ्यावे लागणार आहे, कारण ते वैध मानले जाणार नाही, पण त्याला आमचं समर्थनच आहे। यह मात्र कैबिनेट नई सरकार को फिर से लेनी अशा या पड़ेगी। सगळ्या
परिस्थितीमध्ये माननीय श्री एकनाथराव शिंदे हे इस शिवसेनेचे परिस्थिति में गटनेते आहेत एकनाथ शिंदे ने आणि शिवसेनेच्या आमदारांची एक मोठी शिवसेना कुचंबणा के विधायक दल के नेता हैं की ज्यांच्याशी लढलो और आणि उद्या त्यांच्याशीच शिवसेना के लढायचं आहे. विधायकों की बड़ी आवाज है। आणि त्यांच्या सोबत जायचं आणि उद्या हिंदुत्वावर मतं मागायची कशी, उद्या आम्ही कशाच्या भरोश्यावर बोलायचं, रोज अपमान होत असेल आम्ही कशाच्या भरोश्यावर लढायचं. आमच्याच हिंदुत्व का रोज अपमान हो रहा था. आमचे हारलेले विरोधक यांना रोज निधी दिला जात असेल तर कशाच्या भरोश्यावर लढायचं. उनके ही विधानसभा अशा क्षेत्र प्रकारचा में विषय उन्हें दबके रहना पड़ रहा था। झाल्यानंतर या सर्वांनी यह निर्णय विषय घेतला मेरे सामने आने के बाद की काँग्रेस हम सभी ने निर्णय लिया राष्ट्रवादी युती तोडा. ज्या युतीमध्ये आपण निवडून आलो कांग्रेस ती राष्ट्रवादी युती से ठीक आहे, ती युती आम्हाला तोड़ मान्य दी। आहे, पण काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्ही राहायला तयार नाही. मात्र एकनाथ शिंदे ने कहा था कि दुर्दैवाने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ हम रहने के लिए माननीय तैयार नहीं है। उद्धवजींनी या आमदारांच्या ऐवजी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जास्त प्रिफरन्स उद्धव दिला ठाकरे ने अपने विधायकों आणि शेवटपर्यंत त्यांचीच कास के धरून बजाय ठेवली. राष्ट्रवादी पर ज्यादा तो विश्वास त्यांचा किया। अंतर्गत प्रश्न आहे, मी त्याच्यावर बोलणार नाही. आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये या शिवसेना का आज आंतरिक ज्यावेळी मामला हे इससे ज्यादा सरकार नहीं गेलं, बोलूंगा। माननीय उद्धवजींनी या ठिकाणी राजीनामा दिला, त्यानंतर या महाराष्ट्राला सरकार एक गई और उद्धव ठाकरे ने अल्टरनेट इस्तीफा गव्हर्नमेंट दिया देण्याची आवश्यकता होती. और महाराष्ट्र को वारंवार एक गेले 2.5 वर्ष अल्टरनेट मी आपल्याला गवर्नमेंट सांगत देने की होतो, असं आवश्यकता सरकार है। चालत नाही, हे कधी पडेल. पिछले आणि 2.5 त्याच सालों वेळेस से मी हम ये कह सांगायचो, रहे हैं आपण कि ऐसी विचारायचं सरकार मला नहीं चलती है। की सरकार पडलं तर निवडणुका होतील का. त्यावेळेस मी आपल्याला सांगायचो की सरकार पडलं तर आम्ही अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देऊ, लोकांच्या डोक्यावर निवडणुका आत्ता आम्ही लादणार नाही. बात ये कही जा रही थी कि सरकार गिरने के बाद फिर चुनाव म्हणून होगा, लेकिन हमने ये फैसला किया कि आज हम राज्य को एक अल्टरनेट सरकार देंगे। श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेनेचा विधिमंडळ गट, आज एकनाथराव शिंदे के नेतृत्व भारतीय में जनता पक्षाचा विधिमंडळ गट आणि 16 अपक्ष आणि छोटे रजिस्टर्ड पक्षाचे आमदार असा एक मोठा भारतीय गट जनता पार्टी के तमाम विधायक और हाँ, 16 सोबत आलेला आहे. निर्दलीय अजून काही लोक विधायकों के येत आहेत. साथ या सगळ्यांचे पत्र सभी लोग हमारे साथ आए आज आम्ही हैं। गव्हर्नरला दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाने आज हा हमने निर्णय गवर्नर केला को पत्र दिया है। की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत. बीजेपी ने कुठल्या यह तरी निर्णय किया मुख्यमंत्री है पदाकरता आम्ही चालत काम करत नाही आहोत. ही तत्वांची लढाई आहे, मुख्यमंत्री पद के लिए ही हम काम हिंदुत्वाची नहीं लढाई करते आहे, हैं, ही विचारांची लढाई आहे. आणि म्हणून हिंदुत्व की लड़ाई है। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे भारतीय मुख्यमंत्री होतील. जनता पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम एकनाथ शिंदे को समर्थन देंगे। त्यामुळे आज 7:30 वाजता श्री एकनाथ शिंदे आज 7:30 बजे यांचा एकनाथ एकट्याचाच शिंदे शपथविधी या ठिकाणी होईल. लवकरच पुढची कारवाई करून उनका ऐतिहासिक शपथ विधि मग होगी आम्ही एक्सपान्शन करू. और आगे या की कार्रवाई एक्सपान्शन मध्ये शिवसेनेचे का विस्तार शिंदे होगा। साहेबांसोबत असलेले अपक्षांमधले आणि भारतीय जनता पक्षाचे असे सगळे लोक या एक्सपान्शन मध्ये या मंत्रिमंडळात येतील. मी स्वतः बाहेर असेल, पण पूर्णपणे या ठिकाणी हे सरकार योग्य प्रकारे चाललं पाहिजे ही जबाबदारी माझी देखील असेल आणि त्याकरता पूर्ण साथ आणि समर्थन या सरकारला मी देणार. आणि मला अतिशय आनंद आहे इस सरकार कि को मेरा पुन्हा पूरा एकदा समर्थन रहेगा। हिंदुत्ववादी विचारांचं हिंदू हृदय सम्राट मैं पुनः बाळासाहेब एक बार ठाकरे हिंदुत्ववादी विचार यांनी मांडलेलं हिंदू एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी। बड़ी खबर, फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की जो सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है उसका चेहरा एकनाथ शिंदे होंगे। कल से लेकर आज तक जो खबरें हो रही थी
वो ये कि डेप्यूटी सीएम उन्हें बनाया जा सकता है, फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन फडणवीस खुद सामने आते हैं, बीजेपी शिंदे को समर्थन देने का ऐलान कर रही है। और ऐसे में अभी महाराष्ट्र की सियासत में ये ब्रेकिंग न्यूज है जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, ये अभी की सबसे बड़ी खबर। और खुद फडणवीस सामने आकर इस बात का ऐलान करते हैं, वो फडणवीस जिनको बार बार ये कहा जा रहा था कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनते हुए न सिर्फ बीजेपी की जनता बल्कि महाराष्ट्र की जनता देखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ खुद फडणवीस सामने आकर इस बात का ऐलान करते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। कब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, ये तमाम बातें सामने आनी बाकी है, लेकिन अभी की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में ये सहमति बनी। और देखिए, बार बार ये कहा जा रहा था, एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी सरकार जब बनी थी तब भी ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि वो चेहरा बने सरकार का, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। उद्धव बार बार ये कह रहे थे कि आप बीजेपी में जाइएगा तो आपको वो सम्मान, वो पद नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। और इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने ऐलान किया है कि एकनाथ शिंदे सीएम पद का चेहरा होने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त देखिए बीजेपी खेमे से आ रही है। और देखिए वो चेहरे पर मुस्कुराहट देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी अगर उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाती है तो महाविकास आघाड़ी और उद्धव सरकार को एक मौका मिलेगा, उद्धव ठाकरे को, कि वो टारगेट कर पाए एकनाथ शिंदे और उनके गुट को। और एक बार फिर से बीजेपी ने अपना जबरदस्त राजनीतिक पैंतरा अपनाते हुए शिंदे को महाराष्ट्र के अगले सीएम के तौर पर उनके नाम को आगे बढ़ाया है। और देखिए दोनों एक साथ बने हुए हैं मंच पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। रीमा, ये अभी के इस पूरे ट्विस्ट में सबसे बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी और इस वक्त वाकई ये सबसे बड़ी खबर है और ये चौंकाने वाली भी खबर है, क्योंकि मैं दर्शकों के सामने बीच में ये कह भी रही थी कि जो विधायकों का आंकड़ा पहुंचा है एकनाथ शिंदे के पास, यार बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए, 170 तक हमारी मेजोरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय